Hello everyone, welcome to my channel. So today we are solving a RC and the RC is in front of you. So आज का जो RC है ये बेसिकली हिस्ट्री बेस्ड RC है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, इस RC को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैं कैसे खुद से सॉल्व करूंगा जब ये RC मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आरसी को डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ वर्जन को, ठीक है। और आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करने के बाद फिर आके वीडियो सोल्यूशन देखना है और आपका आंसर मैच कर लेना है कि आपने सही किए हो या गलत, ठीक है। तो चलो, तो आरसी को सॉल्व करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। इससे का पहले का जो वीडियो है आरसी का, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि वो सेट ऑफ रूल्स क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 जो है, हमको निकालना है ऑथर का पीओवी। पीओवी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि हर पैरा का समरी निकालना है, ठीक है। ओके, हर पैरा का समरी निकालना है, ठीक है। नंबर 3 क्या है कि जितने सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एग्जाम्पल्स है जितने सारे, मतलब कॉमा 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 करके जितने सारे आएगा, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। मतलब पहले ऑथर ने कुछ बताया है, मतलब ऑथर ने कुछ उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उसको प्रूव करने के लिए ये सारे एग्जाम्पल्स दिया है। सो बेसिकली हमको उस एग्जाम्पल्स को इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब जल्दी से उसको स्किम कर लेना है, ठीक है, उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 क्या है कि ऑथर ने कुछ कंक्लूड किया हो, मतलब कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा हो, ठीक है। तो उसको हमको देखना है, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा कि हर पैरा का लास्ट में, ठीक है, वो मिलेगा, ठीक है। ओके, तो क्या ना, कंक्लूजन को नोट कर लेना है, ठीक है। और नंबर 5 क्या है, अगर कुछ कीवर्ड्स मिले, ठीक है, तो उस कीवर्ड्स को नोट कर लेना है, ठीक है। और नंबर 6 क्या है कि लाइक जितने सारे, मतलब भारी भरकम वर्ड है, मतलब कुछ जो वर्ड होते हैं उसका मतलब हमको पता नहीं है, ठीक है, उस टाइप का वर्ड, और ऐसा वर्ड की कभी हमने सुना नहीं है, पहली बार सुन रहा है, ठीक है। तो उस टाइप के वर्ड्स को आपको ना इग्नोर करना। 90% टाइम उस सारे वर्ड्स का कोई काम नहीं है आरसी में, ठीक है। उस वर्ड को छोड़ के भी आप आरसी का मतलब समझ सकते हो, ठीक है। मतलब सेंटेंस को पढ़ के आप कॉन्टेक्स्ट को समझने का कोशिश करो, ठीक है। हो गया नंबर 6। एंड नंबर 7 क्या है कि नंबर 7 जो है, अच्छा ठीक है, इतने सारी ही है अभी तक, ये 6 है, ठीक है। अगर कुछ हम मेरे को याद आए तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलो आरसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखना कि मैं कैसे सारे पैरा का समारे निकालता हूँ, एक छोटा सा समारे निकालता हूँ, ठीक है। ओके, इससे हम क्या होगा कि आपको पूरा जो आरसी है ना, उसको माइंड में रखने का आसानी होगा, ठीक है। आप आसानी से आपको अपने माइंड में रख पाओगे कि आरसी ने बताना क्या चाहते हैं, मेनली ऑथर ने बताना क्या चाहता है। ओ अच्छा, नंबर 7 याद आया कि आपको ना थोड़ा आपका जो वोकाबुलरी है वो थोड़ा ठीक कर लेना है, मतलब थोड़े बहुत वोकेब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, आप रोज का एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन सोर्स नहीं है एडिटोरियल्स का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप के, वहाँ पे हर सुबह आपको एडिटोरियल्स मिलता है, ठीक है। हर न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल्स को मिला के एक कॉम्बाइंड एडिटोरियल्स, ठीक है। तो चलो अब आरसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। The apparent change from the rather mechanistic explanation of evolution put forth means कुछ बोलना, ठीक है, मतलब say but tell something like that, forth by the Greeks to the more creationist reasoning found later in Europe was a significant paradigm means instance, okay. Yet it is clear that the idea of evolution was not first pioneered किसको बोलते हैं कि लाइक मान लो कोई
मतलब थ्योरी हो गया, मतलब किसी जो चीज़ जिसको पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है लोगों के सामने या सोसाइटी में, तो जिसने पहला इंट्रोड्यूस किया है उसको बोला जाता है कि पायनियर ऑफ दिस थ्योरी व थिंग्स, जो भी हो, ठीक है, इसको पायनियर बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या बताया कि ग्रीक्स कुछ क्रिएशनिस्ट ने जो एवोल्यूशन का थ्योरी है वो पहले बताया था, ठीक है। सो बेसिकली ऑथर ने इससे क्या कंक्लूड किया कि ये देखो, ये हो गया कंक्लूजन, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू और कंक्लूजन, ठीक है। कि कंक्लूड क्या किया, जो डार्विन था वो फास्ट पायनियर नहीं था एवोल्यूशन थ्योरी का, ठीक है। सो बेसिकली इस पैरा का समरी क्या है कि जो डार्विन is not the first pioneered Darwin is the not first pioneer for evolution theory। मतलब कि जो एवोल्यूशन थ्योरी था वो पहले डार्विन द्वारा बताया नहीं गया था, उससे पहले भी किसी न किसी ने बताया था। ओके, ठीक है। नंबर 2, इट इज एसेंशियल टू कॉन्फ्रॉन्ट, कॉन्फ्रॉन्ट मीन्स आमना सामना करना, ठीक है, द क्रिएशनिस्ट इशू एंड टू लुक एट इट इन ए साइंटिफिक मैनर। सो बेसिकली ये क्या बताया है कि जो क्रिएशनिस्ट ने बताया था, ठीक है, डार्विन के पहले, तो उसको इग्नोर ना करके उसको देखना चाहिए साइंटिफिक मैनर में। उसने बताना क्या चाहते थे, क्रिएशनिज्म इज नॉट साइंस एंड डज नॉट बिलोंग in the science classroom. However, a frank discussion of creationism with students is also important. To avoid it may suggest that perhaps there is something valid there lurking in the irrational. Lurking means मतलब छुप के रहना, ठीक है, छुप के रहना, ठीक है, मतलब कुछ चीज किसी के बीच में छुपा हुआ है उसको बोलते हैं लर्किंग, ठीक है, इन द इरेशनलिटी, ठीक है। सो बेसिकली इसका समरी क्या निकल के आया है कि जो क्रिएशनिस्ट का जो थ्योरी था उसको इट्स नॉट इग्नोरेबल, ठीक है। मतलब ये स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन का अहमियत रखता है और शायद कुछ वहां से वैलिड निकल के आ जाए, ठीक है। सो अगर हम लिखें कि द क्रिएशनिज्म theory is also important discussion between student। Okay, now the late Kelly Sagan, one of the staunchest advocates of rationality and reason in the increasingly irrational and superstition, मतलब क्या बताए कि टर्म नहीं याद आ रहा है, मतलब कुसंस्कार मतलब भ्रांत तो धारणा, world in which we live has defended the importance of good science teaching by saying in the demon haunted world that we inhabit by virtue of being human many be all that stands between us and the enveloping darkness. In its most simple form, the concept of evolution is the population of organisms change over time. One can trace the origin of evolutionary thought at least as far back as the Greeks. So basically कोई एक एडवोकेट था जो मानता था कि ये साइंस वाइंस टीचिंग कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब इस डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड में हम ह्यूमन है, यही बड़ा बात है, ठीक है। ओके, और क्या कि अगर हम एवोल्यूशनरी थॉट का ओरिजिन्स को ढूंढने निकले तो हमको कहाँ जाना है कि एज फार एज द ग्रीक्स, मतलब ग्रीक्स के ज़माने में जाना है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इसका जो समरी निकल के आता है तो क्या कि इफ वी वांट टू ट्रेस the origins of evolutionary
thought, then we have to go back as far as back Greeks. ओके हो गया. नाउ Anaximander in 500 BC held the belief that living creatures were formed from water and so basically देख लो ये क्या है, एग्जाम्पल्स है. ठीक है, तो अब इसको स्कीम करना है. ये एग्जाम्पल किसका है कि देखो ऑथर ने क्या बताया कि अगर हमको ओरिजिन ढूंढना है इस एवोल्यूशनरी थॉट का तो हम लोगों को ग्रीक जमाने में जाना चाहिए. ठीक है, तो ग्रीक जमाने में क्यों जाना चाहिए, इसलिए ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है. ठीक है, एंड Anaximander in 500 BC held the belief that living creatures were formed from water and that humans and other animals were descendant. Descendant means like मान लो कि आपका फादर है और आप उसका सॉन हो तो यू आर द डिसेंडेंट ऑफ योर फादर. ठीक है, समझ में आया, इसे बोलते हैं डिसेंडेंट. ठीक है, ओके. फ्रॉम फीसेस Empedocles around 400 BC proposed an evolutionary hypothesis in which he stated that heads, limbs and various other parts of animals were continuously joined in random combinations, human heads with cows' bodies, and that only some of those combinations were fit for survival. So basically इसका summary कुछ नहीं है, ये basically examples है. ठीक है, कि किसका examples है ना, ऑथर ने पहले जो बताया कि अगर हमको एवोल्यूशनरी थॉट का ओरिजिन ढूंढना है तो हमको ग्रीक में जाना होगा. ठीक है, ओके चलो हो गया. सॉरी. ओके, नाउ Christian philosophers later elaborated means illustrate. ओके, मतलब किसी को बहुत अच्छे तरीके से बोलना. On the ideas of Aristotle and Plato when they reasoned that because existence is a good thing and because God is considered benevolent, God must have bestowed existence on all creatures. These tweets of circular reasoning to which the name natural theology was applied dominated the period preceding Darwin, and this philosophy resisted change long after Darwin published his theory of natural selection in 1859. So basically Christian philosophers ने क्या बोला कि क्रिश्चियन फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने क्या बोला कि इस दुनिया में जितने सारे चीज है सब गॉड के द्वारा बनाया गया चीज है. ठीक है, और ये जो थ्योरी था ये डार्विन का थ्योरी आने का पहले टाइम तक मतलब डोमिनेटेंट था, मतलब इसको सब लोग मानते थे. ठीक है, इसको ही इस थ्योरी को सही मानते थे कि गॉड ने सब कुछ बनाया है. ठीक है, तो इसका समरी क्या हो गया कि before Darwin theory published, Christian philosophers theory dominate the world. ओके, सो इसका समरी ये हो गया. नाउ थॉमस हुक्सले वन ऑफ डार्विन मोस्ट एर्डेंट सपोर्टर्स. सो देखो इसका मतलब हमें पता नहीं है. ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सेंटेंस के माध्यम से, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से. देखो सपोर्टर्स क्या मतलब किसी को सपोर्ट करना. सो बेसिकली दिस इज ए पॉजिटिव वर्ड. ओके, सो एर्डेंट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव वर्ड. ओके, सो मतलब इसका जो मीनिंग है क्या है पता नहीं, मतलब कुछ पॉजिटिव मीनिंग है. ठीक है, was one of the founding members of the powerful London School Board which helped to set curriculum guidelines for students and teachers. However, अच्छा और एक रूल नंबर 8, ट्रांजिशन वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है. क्यों ट्रांजिशन वर्ड पे ज़्यादा क्यों ध्यान देना है, क्योंकि देखो कि इससे पहले ऑथर कुछ अलग बोल रहा था
अब ऑथर ने ट्रांजिशन ले रहा है, मतलब चेंज होकर कुछ अलग बोलने जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए ट्रांजिशन वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलो हो गया। सो क्या कि however in the United States a strong biblical fundamentalism was taking hold, using the Bible as both a means of consolation as well as a guide for moral conduct. Many states passed laws banning the teaching of evolution in schools, and teachers who persisted either did so quietly, persisted means interested, so quietly, or allowed themselves to be मार्टरेड मीन्स शहीद होना, ठीक है, शहीद होना। ओके, सो बेसिकली थॉमस हुक्सले जो था वो डार्विन का जो थ्योरी था उसको सपोर्ट करता था, और वो क्या ना लंदन स्कूल ऑफ बोर्ड का क्या ना जो करिकुलम है उसको सेट करता था। बट यूनाइटेड स्टेट में क्या ना एक स्ट्रॉन्ग बिब्लिकल फंडामेंटलिज्म अपनाया गया था, ठीक है, जहाँ पे क्या वो सब इवोल्यूशन थ्योरी, मोरल कंडक्ट वहाँ से लिया जाता था, ठीक है। ओके, और अगर कोई कुछ टीचर चाहते थे कि इस बिब्लिकल फंडामेंटलिज्म को छोड़ के उस डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाना चाहते थे, ठीक है, या साइंटिफिक कुछ थ्योरी पढ़ाना चाहते थे, तो उसको क्वाइटली मतलब छुप के करना पड़ता था। अगर छुप के करना पड़ता था और अगर पकड़ा गया तो शहीद होना पड़ता था, मतलब उसे मार दिया जाता था, ठीक है। ओके, मोस्ट रिसेंटली दोज अपोज्ड टू टीचिंग ऑफ एवोल्यूशन इन स्कूल हैव पास्ड द आइडिया ऑफ क्रिएशन साइंस, ए टैक्टिक डिवाइस्ड बाय क्रिएशनिस्ट इन लेट 1960s टू इनफिल्ट्रेट अमेरिकन साइंस क्लासरूम्स विथ रिलीजियस आइडिया। सो बेसिकली आप उन लोगों ने क्या किया, मतलब क्रिएशनिस्ट लोग जो था, जो रिलीजियस आइडियाज को लेकर चलते थे कि गॉड ने सबको बनाया है लाइक दिस, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मतलब जो बिब्लिकल फंडामेंटलिज्म को फॉलो करता था, ठीक है, मतलब इस साइंटिफिक मैनर को छोड़ के, सो उसने क्रिएशन साइंस बोल के एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया स्कूल में पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो क्या ना रिलीजियस आइडियाज को पढ़ाते थे, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया क्रिएशन साइंस डिस्पाइट द अपरेंट ऑक्सीमोरन। सो ऑक्सीमोरन मीन्स मान लो कि कोई दोनों ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ मिल के कोई एक वर्ड बनाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन, लाइक डेडली लाइफ, मॉर्निंग नाइट, ठीक है, मतलब दो ऑपोजिट टर्म्स वर्ड एक साथ बैठकर कुछ वर्ड बनाया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे क्रिएशन साइंस, क्रिएशन क्या बोल रहा है कि गॉड ने सब कुछ बनाया है, ये बनाया है, और साइंस क्या बोल रहा है, मतलब डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी क्या बोला, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ एवोल्यूशन के थ्रू, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सब कुछ हुआ है, ठीक है। मतलब देख रहे हो ना कि ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। Despite the apparent oxymoron is a phrase that has been widely used by creationists to add legitimacy to their claims by stating that creationism is a scientific theory just as much as evolution, ठीक है। मतलब उस लोगों ने क्या किया कि क्रिएशन साइंस को इंट्रोड्यूस करके उसने ये पोर्ट्रे करने का कोशिश किया कि ये जो क्रिएशनिज्म का थ्योरी था ये ये साइंटिफिक थ्योरी जैसा ही था, ठीक है। मतलब उसने इसको साइंटिफिक थ्योरी की तरह ही ट्रीट करना चालू किया, मतलब लोगों इसको ऐसे ही ट्रीट करे, तो ऐसे ही इसलिए उसने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बाय क्लेमिंग दैट देयर आइडियाज आर साइंटिफिक, मतलब उसने क्लेम किया, मतलब दावी किया कि उसका जो आइडिया था वो साइंटिफिक था। क्रिएशनिस्ट कुड देम डिमांड इक्वल टाइम इन क्लासरूम, मतलब उसने दावी किया कि जितने टाइम क्लासरूम में साइंस पढ़ाया जाता है उतने टाइम इस रिलीजियस आइडियाज लेके जो क्रिएशन साइंस सब्जेक्ट इसलिए उन्हें इंट्रोड्यूस किया उसे भी पढ़ाया जाए, ठीक है। और कि डिवोटेड टू बोथ इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, मतलब इवोल्यूशनरी थ्योरी को जैसे पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म को भी पढ़ाया जाए, ठीक है। ओके, तो चलो हमने समझ लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, when reviewing all of the arguments made in the passage it becomes apparent that the author's main idea in the passage is, so basically the main idea क्या है इस पैसेज का, to explain the difference between natural selection and creation science,
to show how the continued spread of creationist views is potentially dangerous affront to a rational scientific understanding of evolution, to contrast the creationist viewpoints such as fundamentalism and natural theology with more ancient views of evolution, to explain why the concept of evolutions are more scientifically correct than those of creation science. So देखो, अब आप थोड़ा ऑप्शन को इवेलुएट करो, ठीक है? ओके, तो देखो, टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड क्रिएशन साइंस. सो इन द होल पेसेज इज ऑथर असर्ट लाइक दैट कि जो नेचुरल साइंस था, पहले बात तो यह है कि क्रिएशन साइंस का जो आइडिया था वो बस लास्ट पैरा में ही आया, ठीक है? सो बेसिकली ये तो मेन आइडिया नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन इस ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का और अगर कुछ बचा हो तो आप देखो कि ऑथर ने कहीं पे भी क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है कि नेचुरल साइंस जो ये है, ये नेचुरल साइंस ये है, क्रिएशन साइंस ये है, नेचुरल साइंस अच्छा है या बुरा है, क्रिएशन साइंस अच्छा है या बुरा है, ठीक है? मतलब कंपैरिजन क्या है, क्या नहीं, ठीक है? ओके, ऑथर ने क्या इलस्ट्रेट किया है कि नेचुरल साइंस ये है, क्रिएशन साइंस ये है, मतलब ऑथर ने कुछ डिफर नहीं किया. ओके, सो बेसिकली इसलिए ये क्या हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. To show how the continued spread of creationist views is a potentially dangerous affront to rational scientific understanding of evolution. So basically ये हो सकता है क्योंकि ऑथर ये बात किया है कि मतलब क्रिएशनिस्ट चाहते थे कि उसका जो थ्योरी है वही अपनाए, मतलब साइंटिफिक जो थ्योरी है उसको ना अपनाए, ठीक है? इसलिए तो उसने क्या किया, टीचर्स को बैन कर दिया कि टीचर्स नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? ओके, सो बेसिकली ये एक डेंजर क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? सी टू कॉन्ट्रास्ट द क्रिएशनिस्ट व्यू पॉइंट्स सच एज फंडामेंटलिज्म एंड नेचुरल थियोलॉजी विथ मोर एंशिएंट व्यूज ऑफ एवोल्यूशन. कॉन्ट्रास्ट मीन्स ओपोज, विरोध करना. ऑथर ने कहीं पे भी क्या कुछ विरोध किया है कि जो नेचुरल थियोलॉजी है उसका फंडामेंटलिज्म ठीक नहीं है, ये बहुत पुराना है, ठीक है? मतलब क्रिएशनिस्ट का जो व्यू पॉइंट्स है उसको बहुत पुराना बताया गया है कि ये ठीक नहीं है, जो नेचुरल मतलब जो डार्विन का ही थ्योरी था वही ठीक है, बाकी सब गलत है, ये तो नहीं बताया. तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, मतलब ये तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. टू एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशंस आर मोर साइंटिफिकली करेक्ट देन दोस क्रिएशन साइंस. सो बेसिकली फिर से क्रिएशन साइंस लास्ट पैरा में आया है, तो ये तो होल आइडिया हो ही नहीं सकता. तो चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी. ओके, सो आप ना इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ठीक है? मतलब इस टाइप का आंसर जो है, क्वेश्चन जो है ना, आप डायरेक्ट इस पे नहीं झक सकते आंसर में, ठीक है? तो आप एलिमिनेशन मेथड की यूज करो, ठीक है? जैसे अभी मैंने किया, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The author brings up Greek philosopher to point out which of the following. So author ने ग्रीक फिलोसोफर का बात क्यों किया? So अगर आप देखो, हमने समरी निकल के रखा है कि ऑथर ने इस वाले पैरा में ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिया था क्या, ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में, कि ग्रीक ऑथर अब ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में क्यों एग्जाम्पल दिया, कि ऑथर उसके अगले प्राय लास्ट लाइन में क्या बोला कि अगर हम एवोल्यूशनरी थॉट का ओरिजिन को ढूंढने जाए तो हमको ग्रीक्स जो जमाना था तब में जाना पड़ेगा, ठीक है? ऑथर इसलिए ग्रीक फिलोसोफर्स का बात किया कि 500 बीसी में ये फिलोसोफर्स था ये बताया, 400 बीसी में ये फिलोसोफर्स था ये बताया. तो चलो, इस हमने यहाँ पे एक समरी निकल के रखा है, ठीक है? दिस इज द पावर ऑफ समरी. समझ में आ रहा है ना? तो चलो हम देखते हैं, ऑप्शन को थोड़ा इवेल्यूट करते हैं. That the origins of evolutionary thought comprise some silly notions such as heads, limbs and various other parts of animals were always being joined in random combination. So ये आइडिया क्या सारे फिलोसोफर्स का था? नहीं, ये 400 बीसी में कोई फिलोसोफर्स था, आप जाके देख लो कि 400 बीसी में कोई फिलोसोफर्स था, उसने बोला, ये वाले स्टेटमेंट उसने दिया है. सो ये तो आंसर नहीं हो सकता. That the origins of evolutionary thought began long before Darwin. ठीक है? तो देखो, ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता कि ऑथर जब ये बात क्या है कि जो एवोल्यूशनरी थॉट था
ये डार्विन का पहले का था, सब तब ऑथर ने क्या किया, तब ऑथर ने ग्रीक फिलोसोफर्स का बात नहीं किया, तब ऑथर ने क्या ग्रीक क्रिएशनिस्ट का बात किया। ये देखो लास्ट लाइन में, है कि नहीं? तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, अब देखो, द बोथ एवोल्यूशनरी थॉट एंड द क्रिएशनिज्म हैव देयर ओरिजिन्स अमंग द ग्रीक्स। देखो ये एकदम करेक्ट, एकदम फिट हो जा रहा है कि इवोल्यूशनरी थॉट एंड क्रिएशनिज्म, अगर हम इसका ओरिजिन्स को समझने चाहे तो हमको ग्रीक में जाना पड़ेगा। इसलिए ऑथर ने ग्रीक फिलोसोफर का बात किया कि 500 बीसी में यह होता, 400 बीसी में ये हुआ था, इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, ठीक है। ओके, सो इसलिए सी सबसे फिट ऑप्शन है अभी तक। अभी हम डी ऑप्शन को पढ़ेंगे। एनेक्सिमेंडर फर्स्ट केम अप विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखो एनेक्सिमेंडर ने कुछ तो थ्योरी दिया था, क्या थ्योरी दिया था हम देख लेंगे। एनेक्सिमेंडर ने क्या थ्योरी दिया था कि जो लिविंग क्रिएचर्स है वो फ्रॉम वाटर एंड द ह्यूमंस अदर डिसेंडेंट फ्रॉम फिशेस, ठीक है। तो उसने कुछ बोला था एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में कि जो ह्यूमंस है वो फिशेस से आया है और बाकी सारे जो हो वाटर से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। लेकिन इज ही फास्ट, मतलब वो क्या इस थ्योरी फास्ट दिया है, ये तो ऑथर ने कभी नहीं बताया ना कि वो फास्ट दिया है या सेकंड दिया है या थर्ड दिया है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ये एक वेग ऑप्शन है, ठीक है, वेग ऑप्शन है। सो बेसिकली ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। अब देखो थर्ड वाला जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ए फ्रैंक डिस्कशन ऑफ क्रिएशनिज्म इज पॉइंटलेस। नहीं, ये तो एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि ऑथर ने सेकंड प्राइम में बताया गया है कि स्टूडेंट के बीच में क्रिएशनिज्म थ्योरी के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, शायद कुछ वहां से अच्छा निकल के आ जाए, ऑथर ये बताया। तो ये तो इन्फर हम नहीं कर सकते। कार्ल सगन वाज इंडिफरेंट टुवर्ड्स रेशनैलिटी। नहीं, ये भी तो ऑपोजिट है, क्योंकि देखो कार्ल सगन जो थे वो एक एडवोकेट था रेशनलिज्म का, ठीक है, मतलब वो सपोर्ट करते थे रेशनलिज्म को, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, आप देख सकते हो, ये देखो the late Carl Sagan, one of the staunchest advocates of rationality and reason in the increasingly irrational superstition world in which we live। so ये देखो advocates of rationality, मतलब ये सपोर्टर था, ठीक है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। Anaximander believed that humans were descendant from apes। no, उसने तो बोला फिशेस से आया है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, सो और एक ही ऑप्शन है डी, सो ये करेक्ट हो गया। थॉमस हुक्सले अप्रूव्ड आवर डार्विन्स थ्योरी। हाँ, ये तो करेक्ट है, क्योंकि वो जो था एड्रेंट सपोर्टर था, सपोर्टर था किसका, डार्विन्स थ्योरी का। कहाँ बताया गया है ये देखो, ये यहाँ पे बताया गया है, ये देखो, वन ऑफ द डार्विन मोस्ट एड्रेंट सपोर्टर्स, ठीक है। मतलब इसने क्या सपोर्ट किया है, ओके, मतलब इसने अप्रूव किया है। मतलब हम लोगों अप्रूव करना किसको बोलते हैं, अगर हम किसी चीज से सहमत है तो उसी को ही बोलते हैं कि अप्रूव किया है। तो ये तो सहमत था, सपोर्टर था, इसने अप्रूव किया था, मतलब, ठीक है। तो डी इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो समझ में, आई थिंक आपको आरसी समझ में आ गया, और कैसे सॉल्व करना है ये आई थिंक आपको वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है, और फिर से जाके सॉल्व करो आरसी को, ठीक है। ओके, चलो हो गया, टाटा। और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, मतलब समझ में नहीं आया तो, किस पार्ट समझ में नहीं आया यार, अगर समझ में आया तब भी कमेंट कर दो कि ठीक है समझ में आया, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी न्यू वीडियो आएगा, ठीक है। चलो टाटा बाय।